तो भाई यहाँ पर पहुँच गया था अपने गेट के पास। तो मैं आपको बताना चाहता था डिटेल में किस तरह आप वीज़ा लगा सकते हो, किस तरह आप इंडिया से आ सकते हो, और सब डिटेल में बता देता हूँ मैं आज आपको कि ई वीज़ा कैसे लेना है, कितनी देर का मिलेगा, और एंट्री पॉइंट एग्ज़िट पॉइंट के बारे में बता दूँगा, और फ़्लाइट्स कैसे लेनी सस्ती, इन सब चीज़ों के बारे में बता दूँगा। वैक्सीनेशन के बारे में बता दूँगा, इंश्योरेंस, होटल बुकिंग और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वियतनाम के ई वीज़ा के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूँ जी। वियतनाम के लिए ना सिर्फ ई वीज़ा चल रहा है आजकल। ई वीज़ा लेके आप लोग आ सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल नहीं है, तो आप ध्यान से करना। ई वीज़ा के लिए मैं आपकी वेबसाइट, अपनी जो डिटेल्स है ना नीचे, उसमें मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ से लिंक खोल के भी अब उसके वहाँ पर जा सकते हो ई वीज़ा के वेबसाइट पर, और वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब जब अप्लाई करोगे ना, उसको 3-4 डेज़ लगते हैं जी आपको वीज़ा मिलने में, ग्रांटेड करने में। 3-4 डेज़ पहले आप कर लीजिएगा। तो और उसके अलावा मैं बता दूं कि ये लोग जो आपको वीज़ा देंगे ना, वो 30 डेज़ का देंगे। अगर आप 31 जुलाई को अप्लाई कर रहे हो तो ये 30 अगस्त तक देंगे। तो उसके अलावा क्या है, यहाँ पर एक आपको जब वीज़ा लेते हो ना, तो उसमें आपको पहले ही मेंशन करना पड़ता है कि एंट्री कौन से पॉइंट्स होगी, मीन टू से कौन सी सिटी से करोगे, कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करोगे, और एग्ज़िट कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करोगे। जहाँ पर आपने लिखा होगा आपको वहीं से एग्ज़िट करना है और वहीं से एंट्री करना है, बिकॉज़ हो सकता है ये आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो प्लीज़ इतना ध्यान रखिएगा, आपको एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट ध्यान से मेंशन करने हैं। बिकॉज़ वियतनाम में ना 3 एयरपोर्ट हैं, 3। उसमें से एक है हनोई एयरपोर्ट, हनोई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको नोबेई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा डा नांग में भी है एक एयरपोर्ट, और एक ये वाला हो ची मिन वाला जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। तो इसके अलावा आपको ना फ़्लाइट्स का देखना होगा। फ़्लाइट्स अगर आपको सही रेट्स पे चाहिए ना, तो फ़्लाइट सही रेट्स पे लेने के लिए ना आपको क्या करना है, 3 महीने पहले मिनिमम आपको बुकिंग करना होगा जी। तो आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम 3 महीने पहले बुकिंग कराओगे। और कभी कभी ना ऑफ़र भी आ जाता है। ऑफ़र जैसे कि अभी वियतजेट ने ऑफ़र निकाला था, उसमें क्या किया था उन्होंने, 13,000 में आने जाने की टिकट्स कर रहे थे लोगों की। तो मेरे साथ एक और बंदा था, मतलब मिला था मुझे, उसने 13,000 में आने जाने की टिकट करा ली। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना स्काई स्कैनर डाउनलोड करना है ना। स्काई स्कैनर से अगर आप करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा रेट्स मिलेगा स्काई स्कैनर से। वो पूरा स्कैन करके आपको बता देगा कि सबसे कम रेट कौन सी वेबसाइट पे मिल रहा है। तो आप उसी में जाकर सर्च कर लोगे। मैं हमेशा से स्काई स्कैनर से ही सर्च करके अपनी एयरलाइंस की टिकट्स कराता हूँ जी। तो वैसे मेरी तो महंगी हुई थी, बिकॉज़ मैंने एट अ टाइम कराई थी, मुझे आना ज़रूरी था इधर, मेरे वाइफ़ के साथ आना था, इस वजह से मुझे ज़रूरी था। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इजी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तो आप जो मर्ज़ी करा लो। और वैसे सबसे कम रेट्स में यहाँ पर वियतजेट की एयरलाइंस की टिकट्स हैं वियतनाम के लिए। उसके अलावा आपको पहले ही आते वक्त ना रिटर्न टिकट ज़रूर करा के आओगे, बिकॉज़ दिल्ली में कई बार पूछ लेते हैं, और यहाँ पर आके तो वैसे मुझे कुछ भी नहीं बोला। उसके अलावा आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेके आना है। आपको अपनी डोसेस पूरी लगी होनी चाहिए आपकी, और आपको सर्टिफिकेट निकलवा के लाना है। उसमें भी आपका पासपोर्ट का नंबर लिखवा के लाना। मतलब आप वहाँ पर जाओगे ना, वेबसाइट पर जाओगे गवर्नमेंट की, वहाँ पर आप चेंज करा के ना, जैसे पहले आधार कार्ड लगा होगा, उसको चेंज करा के आप अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करा सकते हो, ताकि आपको बाहर ये को पूछेंगे तो उसमें पहले ही लिखा होगा आपका पासपोर्ट नंबर। तो इसके अलावा आपको क्या करना है जी, इंश्योरेंस करानी है। वैसे तो किसी ने पूछा नहीं है, बाई चांस अगर पूछ ले तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। इंश्योरेंस आपको करानी है, वो 400-500 रुपये की हो जाएगी। ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, 400-500 रुपये की हो जाएगी। इसके अलावा होटल बुकिंग करानी है। मैंने सिर्फ एक दिन की होटल बुकिंग कराई थी, फर्स्ट डे की होटल बुकिंग कराई थी। उसके बाद अलावा मैंने कोई भी बुकिंग नहीं कराई थी। वैसे किसी ने नहीं पूछा, ना यहाँ पर पूछा, मतलब जब हमने इमिग्रेशन किया था तब भी नहीं पूछा, और दिल्ली में भी नहीं पूछा। तो आप लोग, आपकी मर्ज़ी है, करा के आइए ना करा के आइए, बट फॉर द सेफ़र साइड आप पहले ही करा के आओगे तो बेटर रहेगा। तो इसके अलावा आपको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और कोई अकाउंट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ई वीज़ा लगवाना है, वो भी ऑनलाइन लगवाओगे, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता लग रहा, मैं नीचे मेंशन कर दूँगा वेबसाइट का नाम, आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से सीधा खोलोगे। बस कुछ डिटेल भरनी है वहाँ पर, कुछ भी नहीं भरना ज़्यादा। अपना नाम, पासपोर्ट की एंडिंग डेट, और थोड़ी बहुत और चीज़ें, जैसे एंट्री कहाँ से करनी है आपने, और एग्ज़िट कहाँ से करनी है।
अगर आपको फिर भी नहीं पता लग रहा तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे करना है। अगर आप वियतनाम का वीज़ा प्लान कर रहे हो तो आप ऐसा कीजिएगा, एक पॉइंट से एंट्री लेना और एक पॉइंट से एग्ज़िट। अगर आप हैनोई से एंट्री ले रहे हो तो आपको एग्ज़िट लेना है हो ची मिन से। बिकॉज मेरा कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, मैंने हो ची मिन से ही एंट्री ली थी, हो ची मिन से ही एग्ज़िट ले लिया, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि मुझे दोबारा से 2000 किलोमीटर वापस आना पड़ा हैनोई से यहाँ पर। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि आप लोगों के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि ये था मेरा ई वीज़ा, कुछ इस तरह का ई वीज़ा आएगा जी। ये देखो, ये गगनदीप भाटिया, और यहाँ पर पहले ही लिखा होगा कि एंट्री पॉइंट कहाँ है। ये देखो एंट्री पॉइंट, अलाउड एंट्री थ्रू, ये लिखा हुआ है हो ची मिन सिटी। तो ये इस एयरपोर्ट का नाम भी लिखा हुआ है तन सोन नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये चेक पॉइंट पहले ही लिखा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये मेरा नंबर है, मतलब ये नंबर भी लिखा होगा यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ लिखी होगी। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैडम का मेरी वो था वीज़ा था। इसके अलावा इस तरह की मैंने वियतजेट की वेबसाइट से ही कराई थी बुकिंग, बट आप लोग किसी भी वेबसाइट से करा सकते हो, नो प्रॉब्लम। मुझे इसलिए वहाँ से करानी पड़ती है जस्ट बिकॉज मेरी मिसेस का ये नाम एक ही है, अमिता है। अमिता का मतलब लास्ट नेम नहीं है कुछ भी, इस वजह से उनकी वेबसाइट से करानी पड़ी, कई वेबसाइट अलाउड नहीं करती है। इसके अलावा आप booking.com से होटल बुकिंग करा सकते हो, बहुत ही सस्ते में हो जाती है, और उसमें आपको पहले कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ जाके बाय होटल जाके आप पे कर सकते हो। कई होटल्स में ऐसी ऑप्शंस होती है। उसके अलावा आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकाल के लाओगे, जहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर लिखा होता है जी। जैसे ये है ना, आप यहाँ पर ये देखो पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है, तो आप इस तरह भी निकाल के पहले ही लेके आना ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। मुझे अभी इन्होंने पूछा था तो मैंने अभी वो दिखा दिया। तो भाई ये सब कुछ है बस वियतनाम के वीज़े के लिए, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से आओ। आजकल बहुत यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं इंडियंस। तो मैंने जहाँ पर रुका हुआ था ना, वहाँ पर मेरे ख्याल से 5 या 6 रेस्टोरेंट थे इंडियंस, और सभी भरे हुए थे इंडियंस से ही, जो कि यहाँ पर घूमने आए हुए हैं और खाना खाने के लिए। मतलब खाने की कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, बुई विन वॉकिंग स्ट्रीट के पास ही लेना होटल, बिकॉज़ वहीं पर आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट जितने भी हैं ना उधर ही है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जैसे नमस्ते इंडिया हो गया और ताजमहल हो गया, उसके अलावा स्पाइसी इंडियन था, और भी बहुत सारे थे, शांति के नाम से था एक, और भी बहुत सारे थे। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस पे जाना चाहते हो, किस पे नहीं जाना चाहते। तो भाई यही सब कुछ था वियतनाम का वीज़ा का। और फिर मिलेंगे एक और नई डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए। आप, हाँ, मैं एक और बात बता दूं, अगर आप अकेला वियतनाम कर रहे हो ना, साथ में थाईलैंड भी जा सकते हो, आप कंबोडिया भी जा सकते हो, कंबोडिया के अलावा सिंगापुर की तरफ भी जा सकते हो। वो आपको ईजी रहेगा और सस्ता पड़ेगा। मेरे ख्याल से टिकट आपको सस्ता पड़ेगी। अगर आप यहाँ से बैंकॉक जाओगे ना, तो आपको सिर्फ 5000 या 4000 या 5000 की टिकट भी मिल सकती है। कई बार तो 2000 की भी मिल जाती है। जैसे यहाँ से हनोई सिटी से अगर हो ची मिन भी जाओगे ना, वो 2200 की टिकट भी मिल सकती है। अगर आप एट अ टाइम कराओगे तो उसका रेट्स भी 5000 के आसपास हो जाएगा। तो आप वो पहले ही प्लानिंग करके रखना, आपको कितने दिन कहाँ पर रुकना है। मैंने भी वो यहाँ पर लिया था, 9 दिन का रुका हूँ मैं, 9 दिन में रुका हूँ, मतलब 8 डेज़ वैसे रुका हूँ। वैसे अगर इंडिया से काउंट किया जाए तो 9 दिन बनते हैं। वैसे मेरी जो लैंडिंग हुई थी वो 8th डे में हुई थी, मतलब ये आज से 8th डे में हुई थी। जैसे कि मैंने 21 को इंडिया से शुरुआत की थी, 21 को मेरी फ़्लाइट थी, वो 22 को सुबह यहाँ पर सुबह 6 बजे पहुँची। तो इसी भाई ठीक है, सब कुछ मज़े लिए। 8 दिन बहुत घूमे, पर जितना मर्जी टाइम ले लो कम ही है भाई, हर एक जगह घूमने के लिए। तो मैंने तो भाई सब जगह घूमने की कोशिश की थी, पर थोड़ा फिर भी मेरा रह गया है 8 दिन में भी। ये देखो, ये वियतनाम एयरलाइंस है, ये सारा इनका एयरपोर्ट था, हो ची मिन सिटी वाला। ये देखो एयरलाइंस खड़ी हुई है, उधर भी एयरलाइंस खड़ी हुई है। ये ना क्या करते हैं, सिर्फ वियतनाम एयरलाइंस है ना, वो सिर्फ ऊपर से भेजती है, बाकी सारी आपको यहाँ से बस से लेके जाएंगी आपकी एयरलाइंस की तरफ। तो भाई मेरे मज़ा आया यहाँ की सीरीज़ कंप्लीट करने में। तो अभी लास्ट ये एपिसोड था मेरा। तो मिलेंगे एक नई डेस्टिनेशन पे, नई जगह पर। बाय बाय। और जलंधरी ट्रैवलर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसने भी अभी तक नहीं किया है, बिकॉज नई जर्नी बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत अच्छी जर्नी आने वाली है। स्टे ट्यून्ड और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा।
लोगों को, ताकि उनको जो अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो उनको आराम से मिल जाए। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जलंधरी ट्रैवलर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।